मूवी का नाम है पिगलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक कैदी को देखा जिसे जंजीरों से बांधा गया था क्योंकि ये कैदी बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। ये इसे दूसरे जेल में ले जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी क्योंकि इसे पीक करनी थी। लेडी गार्ड ने पूछा जिन क्राइम्स के बारे में हमें बताया गया है क्या सही में इसने वो किए हैं। दूसरा गार्ड बोला हाँ, एक डॉक्टर ने इस पे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से इसका शरीर रेसलर से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर इसने उस डॉक्टर को मार डाला और उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। ये बहुत ब्रूटल किलर है। गार्ड को इस पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसने बहुत मर्डर्स किए थे। ये इसे गालियां देने लगा और कहा मरने के लिए तैयार हो जा। तभी पिगलेट ने अपना एक हाथ छुड़ा लिया और इसे स्टैब करके मार डाला, पर इसका मन अब भी नहीं भरा था। इसने अपने पैर से उसका सर क्रश कर दिया। लेडी गार्ड इसे गोली मारना चाहती थी पर वो डर के मारे गोली नहीं चला पाई। पिगलेट ने जंजीरों से इसका गला जकड़ लिया और इसे भी मार डाला। तीसरा गार्ड इन सबसे अनजान पीक कर रहा था पर फिर वो भी मारा गया। फिर ये अपने घर आया और एक बॉक्स के अंदर से पिग मास्क निकाला और उसे पहन लिया जो कूल लग रहा था। फिर हमने 5 लड़कियों के एक ग्रुप को देखा जो वैकेशन मनाने एक केबिन में जा रहे थे। रास्ते में कैट को उल्टी हुई। ये कैट की बहन सुजन है और ये दोनों लड़कियां लेस्बियन है जिनका नाम रैली और एलेक्स है। और ये झूठ है, कैट उस केबिन में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उस एरिया में पिगलेट ने बहुत मर्डर्स किए थे। सुजन बोली वो सब फेक है, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। ये वहाँ कैट का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। पिगलेट एक आदमी की बुचरिंग कर रहा था तभी इसका बड़ा भाई यहाँ आया और बोला कुछ लड़कियां केबिन में वीकेंड मनाने आ रही है, तुम उनमें से एक लड़की को चुन लेना और बाकियों को मार डालना। ये उन्हीं लड़कियों की बात कर रहा था जो यहाँ आ रही थी। इधर ये लोग थोड़ा रास्ता भटक गए थे। यहाँ एक लड़का आ रहा था। इन्होंने इससे उस केबिन का रास्ता पूछा। इसने कहा वहाँ मत जाना, जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता, वो जगह सेफ नहीं है। तभी इनके फोन में नेटवर्क आ गया और ये चले गए। इन्होंने इसकी बात नहीं मानी। पिगलेट को अपना चेहरा पसंद नहीं था, उसका फेस बहुत भयानक था, इसलिए ये पिग मास्क पहनता था। लड़कियां केबिन में आ गई। ये जगह जंगल में थी। तभी कैट को पिगलेट दिखा पर अगले ही पल वो गायब हो गया। इसे लगा वो पिगलेट के बारे में ज्यादा सोच रही है, इसलिए उसे पिगलेट दिख गया। केबिन का ओनर होगार्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये उसे ढूंढने लगे। केबिन के बैकयार्ड में वो मिल गया। होगार्ट लड़कियों को देख के खुश हो रहा था। एक साथ 5 लड़कियां जाल में फंसी थी। इनके फ्रेंड्स भी यहाँ आ रहे थे पर रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। इसने अपनी बहन को कहा गाड़ी खराब हो गई है, हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। तभी से लगा कोई इन्हें देख रहा है। होगार्ट ने इन्हें केबिन का टूर कराया। ये जगह बहुत रिमोट थी, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। होगार्ट बोला मेरे ऑफिस में लैंडलाइन है, अगर किसी को फोन करना हो तो उसे यूज करना। फिर पूछा तुम्हारे और 3 फ्रेंड्स भी आने वाले थे ना, वो कहाँ है। इन्होंने कहा वो रास्ते में है। ये पैदल आगे बढ़ रहे थे। तभी कॉर्टनी फॉरेस्ट की ड्राइंग बनाने लगी। उसकी बहन ने मना किया पर वो नहीं मानी। ब्रूस का मन रोमांस करने का था, इसलिए ये दोनों जंगल में आके इंटीमेट होने लगे। तभी पिगलेट यहाँ आ गया और दोनों को ब्रूटली मार डाला। लड़कियां ड्रिंक कर रही थी। फिर कैट केबिन में चली गई। तभी से ऐसा लगा कोई विंडो से झांक रहा है। इसने देखा यह खून से लथपथ एक आदमी है। इन्होंने पुलिस को बुला लिया। होगार्ट ने कहा वो कोई हिचहाइकर होगा, किसी एनिमल ने उस पर हमला कर दिया होगा। होगार्ट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो हमारा कैंप बंद ना करवाए। जो वो सोच रहा है वैसा कुछ भी यहाँ नहीं है। लड़कियों को भी लगा होगार्ट सही कह रहा है। इन्होंने यहाँ स्टे करने का डिसाइड किया। कॉर्टनी का जब ड्राइंग खत्म हुआ तो इसने उन दोनों को गायब पाया। ये उन्हें ढूंढने लगी, आवाज लगाने लगी। तभी से अपनी बहन का कपड़ा पड़ा मिला। ये डर गई। तभी पिगलेट यहाँ आ गया। कॉर्टनी जान बचाकर भागने लगी और एक पेड़ के पीछे छुप गई। तभी इसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। इसे बहुत पेन हो रहा था। तभी पिगलेट यहाँ आ गया और इसे मार के बेहोश कर दिया। लड़कियां जूट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। फिर जूट कैट को डराने के लिए पिगलेट की एक कहानी सुनाने लगी कि पिगलेट को उसके घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया था, वो अकेला रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम कैट था। कैट अपना नाम सुन और डर गई। यहाँ थोड़ी मस्ती हुई। कैट जब बाहर खड़ी थी तो यहाँ वो लड़का आ गया। वो इन्हें कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ खतरा है, पर सुजन ने कहा अगर वो यहाँ से नहीं गया तो ओनर को बुला लेगी। ये ओनर के डर से भाग गया। जूट जब बाहर सिगरेट पी रही थी तो इसे कॉर्टनी की ड्राइंग पड़ी मिली। ये इधर आई तो इसे एक शेड दिखा। ये उधर जाने लगी। यहाँ कॉर्टनी कैद थी। जूट कॉर्टनी को देख शॉक हुई। ये इसे खोलने की कोशिश करने लगी। कॉर्टनी बोली तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो वो तुम्हें ही मार देंगे। तभी पिगलेट आने लगा। जूट कोने में जाके छुप गई।
पिगलेट इसके पास आया और इसे छूने लगा। कॉटनी इसे गालियां देने लगी। पिगलेट ने इसके मुंह में हुक घुसा के मुंह ही फाड़ डाला, जो देख जूट के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये जाने लगी पर डोर लॉक था। पिगलेट ने इसे देख लिया और इसकी गर्दन पकड़ ली और इसे ही मार डाला। कैट अपनी बहन सूजन को बता रही थी कि इसे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कोई इसे छुपके देख रहा है, यहाँ कोई तो है। सूजन बोली सब तुम्हारे मन का बहम है। फिर कहा मेरी जॉब दूसरे सिटी में लग गई है, तुम भी मेरे साथ वहाँ चलो, हम साथ रहेंगे। इधर लेस्बियन कपल रोमांस कर रहे थे। होगार्ट उन्हें देख रहा था, जिस बात पे ये बहुत गुस्सा हुए और इसे गालियां देके भगाया। फिर राइली नहाने चली गई। राइली जब बाथरूम में नहा रही थी तो होगार्ट कुल्हाड़ी लेकर इसके पास आया और इसे ब्रूटली काट डाला। वो दर्दनाक मौत मरी। सूजन कैट एलेक्स के पास आई और कहा सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं, ना जूट दिखाई दे रही है ना राइली। इसने कहा राइली शावर लेने गई थी पर अब तक वापस नहीं आई और जूट का भी किसी को नहीं पता था। इन्हें अपने फ्रेंड्स की भी चिंता हो रही थी जो यहाँ आने वाले थे। सूजन एलेक्स ने उन्हें ढूंढने जाने का डिसाइड किया। इन्हें लगा उनकी कार खराब हो गई होगी, ये जाने लगे पर इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब ये तीनों जूट और राइली को ढूंढने लगे। एलेक्स ने कहा वो शेड में उन्हें ढूंढने जा रही है, तुम केविन में जाओ, वहाँ वो तीनों फ्रेंड्स आने वाले होंगे। होगार्ट ने एलेक्स को यहाँ आता हुआ देख लिया। ये अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाने लगी। होगार्ट इसके आगे घायल होने का नाटक कर रहा था। पिगलेट यहाँ आ गया और एलेक्स को मार के बेहोश कर दिया। फिर जब इसे होश आया तो इसने जूट की कटी गर्दन देखी। यहाँ बहुत लाशें पड़ी थी। एलेक्स ये सब देख खौफ से भर गई तो पिगलेट ने इसे ही मार डाला, पूरा फेस क्रश कर दिया। अब एलेक्स के वापस ना आने से ये और परेशान होने लगे। तभी यहाँ वो लड़का आ गया और कहा इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ लें यहाँ से भाग जाओ, यहाँ खतरा है। पर ये तो उल्टा इसी पर शक कर रहे थे। ये चला गया तो पिगलेट एलेक्स की लाश लेकर यहाँ आया। दोनों की जान निकल गई, ये भागने लगी। केट एक जगह आके छुप गई पर पिगलेट ने इसे पकड़ लिया। तभी सूजन यहाँ आई और इस पे फायर एक्सटिंग्विशर मारा, फिर इसे लेके भागने लगी। तभी यहाँ वो लड़का आ गया, उसने पिगलेट पे गोली चला दी पर अब भी ने इसी पे शक हो रहा था। सूजन ने इस पे बंदूक तान दिया और इसे उसके गाड़ी के पास ले जाने को बोला ताकि ये यहाँ से भाग सके। पिगलेट मरा नहीं था, ये इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि होगार्ट खतरनाक आदमी है, पिगलेट उसका साथी है। पर सूजन को होगार्ट पे विश्वास था, इन्होंने इसके हाथ बांध दिए। तभी होगार्ट यहाँ आया और लड़के को फंसाने लगा। फिर इनसे बंदूक मांगा, इन्होंने बंदूक दे दी। तभी पिगलेट यहाँ आ गया और लड़के को पकड़ लिया। होगार्ट ने सूजन के पैर में गोली मार दी। पिगलेट ने लड़के को ब्रूटली मार डाला। ये भागने लगे। पैर में गोली लगने के चलते सूजन भाग नहीं पा रही थी। इसने कैट को भाग जाने को बोला ताकि उसकी जान बच जाए, पर वो अपनी बहन को छोड़ के नहीं भागना चाहती थी। तो पिगलेट यहाँ आने लगा। कैट उधर चली गई। पिगलेट इसके पास आया और इसे शेड में लाके बांध दिया। कैट यहाँ आके छुप गई। होगार्ट पिगलेट के पास आया और कहा अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसके साथ मजे करो। होगार्ट चला गया। ये इसके पास आने लगा। सूजन ने इसके मुंह पे थूक दिया। पिगलेट चला गया। ये सूजन के पास आई और उसकी जंजीरें खुलने लगी पर वो खुल नहीं रही थी। सूजन इसे जाने को कहने लगी। वो नहीं चाहती थी कि ये भी पकड़ी जाए, पर ये इसे छोड़ के कैसे जा सकती थी। सूजन से भाग जाने को कहने लगी। ये भाग गई तो पिगलेट यहाँ आया। उसके हाथ में नाइफ थी, उसने इसका फेस काट डाला। कैट को वो ऑफिसर दिखा। इसने कहा उसके सारे फ्रेंड्स मारे गए हैं। तभी हमें पता चला ये ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ है। इन्होंने इसे भी पकड़ लिया। ये सब इसके सामने बैठे थे। होगार्ट इसे ह्यूमन मीट खिलाने लगा। पिगलेट ने इसे सेलेक्ट किया था। अब ये इसके साथ इंटीमेट होगा और अपने जैसे पिगलेट पैदा करेगा और ये उनकी आर्मी बनाएंगे। कैट इन्हें मेंटली बीमार कहने लगी। पिगलेट इसके पास आया पर ऑफिसर ने अभी इसे जाने को बोला क्योंकि पहले ये इंटीमेट होना चाहता था। ये भी कैनिबल था। कैट के दिमाग में एक आइडिया आया और वो इसके साथ इंटीमेट होने को तैयार हो गई, पर उसने इसे स्टैब करके मार डाला। तभी होगार्ट यहाँ आ गया। इसने उसे भी मार डाला और गाड़ी में बैठ भागने लगी। तभी पीछे पिगलेट आ गया। ये उसे टक्कर मार भाग गई पर ये मरा नहीं था। ये तेजी से जाने लगी पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। पास ही में एक कार खड़ी थी पर वो लॉक्ड थी। ये हेल्प की आवाज लगाने लगी और एक गैराज में आई। इसे यहाँ कार की चाबी मिल गई। तभी गैराज का ओनर बाहर आया और इस पे बंदूक तान दी। ये इसे चोर समझ रहा था। कैट कहने लगी वो मुसीबत में है, उसे जाना होगा, पर इसने उसे घुटने पे बैठने को बोला। तभी पिगलेट यहाँ आ गया और उसकी गर्दन काट दी। ये पिगलेट से बच के भागने लगी पर जल्दीबाजी में गाड़ी क्रैश हो गई और कैट को चोटें भी आई। इसके गले में कांच घुस गया था। तो वापस पिगलेट यहाँ आ गया। ये जंगल में जाके छुप गई। अब ये इसे मार डालना चाहती थी। कैट ने इस पे हमला किया और इसे बहुत मारा। फिर अपने फ्रेंड्स का बदला लेने के लिए इसकी गर्दन काट दी। यही मूवी का द एंड हो गया। कैसी लगी आपको कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करके जाना। बाय।